हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निको टॉक्स में। आज की जो निको टॉक्स है वो ज़्यादा एनर्जेटिक इन्फॉर्मेटिव कुछ नहीं होने वाली है। आज मैं अपने मन की जो बात है मैं वो आपसे करूँगा। बहुत सारी मन में बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज आपसे करूँगा। तो देखते हैं ये बात कहाँ तक जा पाती है ना। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था न्यूज़ चैनल में, उसमें बता रहा था कि जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी नहीं करता, वो उसकी जगह कुछ और कर रहा है। ठीक है, खैर आप लोग बड़े हैं, मुझे वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, बट मेरा यूथ बिगड़ रहा है तो मुझे वो चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक रिपोर्ट है ये जिसमें ये कहा गया है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट जेंट्री है वो ऑनलाइन कंटेंट में पोर्नोग्राफी ज़्यादा देख रही है एज़ कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन। यार देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़, इसके कारण दो हैं। पहला, तुम कल्प्रिट हो, सेकंड तुम कल्प्रिट नहीं हो। ठीक है, मैं इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहले उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यार देखो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो अगर किसी चीज़ का ज्ञान ना होना तो वो आपके लिए शराब के बराबर होता है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। सबसे पहली चीज़, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? रिपोर्ट तो आ गई कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो लोग बिल्कुल भी कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस तो एकदम अपना ढच हो गई है। वो क्लासेस ना पढ़ के वो अपना ना डेटा कहीं और यूज़ कर ले रहे हैं। 95% ना डेटा उस जगह में जाता है, 5% डेटा हम क्या करते हैं, इस जगह में यूज़ करते हैं। इसके पीछे जो सबसे मेन कारण है, जिसे मैं सबसे मूल कारण अगर मैं बोलूँ इस चीज़ को, तो पहली चीज़, यार तुमको किसी ने सिखाया नहीं है कि भैया क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तुमको कभी किसी ने बैठ के ये नहीं बोला कि बेटा ये जो चीज़ है ना ये असल में गलत है। ठीक है, बस हमको ये बस बोल दिया क्या, छी ये चीज़ बहुत बेकार है ना, दूर रहो इससे। हमको छी करते बोल दिया कि भैया छी बेकार है। अरे वो बेकार क्यों है? अगर हमको उस चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया होता तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होती। आज हमारा यूथ कहीं सही जगह में होता। हमारे इंडिया में इतने रेप केसेस नहीं आ रहे होते। उसके पीछे सबसे जो मेजर चीज़ है सर, वो है सेक्स एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले जैसे ही वर्ड यूज़ करते हैं सेक्स एजुकेशन, लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी प्रोसेस में चले जाता है, फिजिकल प्रोसेस में। हम पिक्चर इमेजिन न कर लेते हैं, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है। अगर हम उस चीज़ को बहुत ही क्लियरली बताएं कि बेटा ये चीज़ एक दिन बैठ के सबको, जो न भले वो गर्ल्स हों भले वो बॉयज़ हों, उनको अच्छे से समझाया जाए कि बेटा ये चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए उम्र होती है। ठीक है, और उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि भैया इस एज में ये सब सोचना नहीं चाहिए, इस एज में इस चीज़ में ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, आप बड़े हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हाउ टू कंट्रोल इट रेदर देन हाउ टू कंट्रोल इट, इस चीज़ से कैसे दूर रहा जाए, इस चीज़ को एक टैबू ना बना के, अगर इस चीज़ को एक इन्फॉर्मेशन का पार्ट बना के उस चीज़ को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जाए तो शायद परिस्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, छी बात ही नहीं करना, क्या बात कर रहा है, ये क्या है। इफ़ बहुत लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे, पकड़ा जाते हो देखते हुए तो क्या होता है, तुम्हारी ठुकाई होती है, तुमको गलत मान लिया जाता है, तुमको ये बोला जाता है कि अबे ये क्या कर दिया तूने, छी गंदी औलाद ये वो। रेदर दैन, देखो बेटा ये चीज़ के लिए अभी सही समय नहीं है, इसके नुकसान ये हैं, फ़ायदे शून्य हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, 10 सेकंड का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, क्या ही मज़ा ले लोगे। तो थोड़ा सा दिमाग को अपना बढ़ाओ दोस्तों। ठीक है, मेरे को आप बड़ा भाई बोलते हो, ये बात करना थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि यार एक्चुअली में देखा जाए तो खाली टाइम में यही सब हो रहा है। और यार मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ना डेटा बोल रहे हैं, जो ना गूगल से डेटा आया है, उनका जो सर्च डेटा है, जो डाउनलोडिंग डेटा आया है, यार 95% ना डेटा यहीं पे यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम ना वॉचिंग एजुकेशनल स्टफ, वी वॉच दिस स्टफ। कारण क्या है, हमको इसमें ये बस पेरेंट्स लोगों ने रोका। कहीं ना कहीं गलती इसमें पेरेंट्स की भी, आप भी पूरे तरीके से कल्प्रिट नहीं हो दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती ना पेरेंट्स की भी है। मैं एक ही चीज़ उनको बोलना चाहूँगा, सर देखिए जो बच्चे होते हैं ना रेत के जैसे होते हैं। रेत
कैसे? रेत को ना जितना ज़्यादा एकदम ऐसे मसलोगे ना, एकदम टाइट करोगे, वो हाथ से उतनी जल्दी फिसलेगी, और जितना ज़्यादा उसको ऐसे संभाल के रखोगे ना, वो उतनी ज़्यादा हाथ में और बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उसे संभाल के रखना चाहिए। लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते, बस हम बोल देते हैं कि तू गलत है, तूने ये किया, तूने वो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, खुद समझो उस चीज़ को, चीज़ सही नहीं है। एवरीथिंग हैज़ अ पर्टिकुलर टाइम। हर चीज़ समय पे अच्छी लगती है, समय पे करें। इस चीज़ के लिए ओपन रहें। आप बात करें कि यार जो ये चीज़ें हैं अभी हमारा टाइम नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, वो गर्ल्स लॉकर रूम, बॉयज़ लॉकर रूम। अबे 15-15 साल के, 16-16 साल के, 17-17 साल के, 1.5 फीट ये बच्चे, वाई दे आर टॉकिंग दिस? बिकॉज दे हैव नॉलेज फॉर ऑल दोज थिंग्स, दे नो द प्रोसेस। अब इसके साथ ये कर देते हैं, अब इसके साथ वो कर देते हैं। मैं सिर्फ बॉयज़ को नहीं बोल रहा हूँ यार, गर्ल्स भी इक्वली वहाँ पे बात कर रही थी। बट अगेन ये सब क्यों हो रहा है? लैक ऑफ नॉलेज। सर अगर आपको किसी चीज़ का पूरा ज्ञान है, अगर आपको गाड़ी चलाने अच्छे से आती है, एक्सीलेटर कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, क्लच कब दबाना है, कब स्टीयरिंग घुमाना है, कब हॉर्न मारना है, कब लाइट पास, कब इंडिकेटर, आपको सब पता है, यू आर अ बेस्ट ड्राइवर। क्योंकि बिकॉज यू हैव द बेस्ट नॉलेज, आपको पूरी नॉलेज है उस चीज़ की। लेकिन जब आपको उसकी पूरी नॉलेज ना हो तो बेटा पेड़ में ठोके हुए मिलोगे। सेम वे कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। आपको उसका एक पार्ट नॉलेज है, जस्ट 1% 2%, लेकिन आपको उसका पूरा नॉलेज नहीं है। यू नो ओनली द फिजिकल एस्पेक्ट्स बट यू डोंट नो द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। हम ये नहीं सोचते कि अगर एक लड़की के साथ कभी कुछ गलत होता है, सर एक चीज़ ध्यान रखना, रेप जो हुआ वो प्रोसेस, उसको रेप नहीं बोलते, दैट इज़ नॉट रेप। जो उसके साथ वहाँ फिजिकली हुआ दैट इज़ नॉट रेप। सर जो उसके साथ ज़िंदगी भर होगा ना, जो उसके साथ यहाँ होगा, दैट इज़ द रियल रेप, और उसको कोई नहीं ठीक कर सकता, ट्रस्ट में। समझ गए? अबे तुम्हारी एक बार कहीं बेइज्जती हो जाए ना, तो तुमको उसको तो अपनी ज़िंदगी से निकालने में कई सालों लग जाते हैं। यहाँ पर तो कलंक लगा दिया जाता है, जबकि बेचारी गलती भी नहीं होती। कारण लैक ऑफ नॉलेज। अगेन दोस्तों, अवेयरनेस बढ़ानी है हमें इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो हर चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज करें। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, आपके बहुत सारे डेटा है, आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है, प्लीज़ यूज़ इट वाइसली, प्लीज़ यूज़ इट वाइसली। क्वारंटाइन में बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू, प्लीज़ ट्रस्ट मी। आप अचीव करना चाहें तो क्या नहीं अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम अचीव कुछ और ही कर रहे हैं। बोर हो गए भाई, चल क्या करें वो देख लेते हैं। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब भी आपको ये सब ने चीज़ों के दिमाग आए ना कि अबे ये कर लेते हैं, पुनः वो कर लेते हैं, हमेशा दिमाग में एक चीज़ का अलार्म सेट करो। वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव दैट थिंग, उस चीज़ को कहीं और डाइवर्ट कर दो। आपका मन क्या चल देख लेते हैं, आप बोलो नहीं, आप अपने दिमाग में उस चीज़ का ट्रिगर सेट करके रखो। जब जब मेरा मन उसको देखने करेगा, मैं तब वो काम करना करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है, या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किल्स ने डेवलप करूँगा, मैं कुछ एक्सेल देखूँगा, मैं कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग ना सीख लूँगा। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, बहुत सारा स्कोप है आपके पास। उस चीज़ को आप ना समझने की ना कोशिश करो, ठीक है दोस्तों? तो यही वो ना चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो प्लीज़ समझें, अवेयरनेस बढ़ाएं, ठीक है? गंदगी ना फैलाएं, अवेयरनेस बढ़ाओ। और हम जब तक साथ में चलेंगे ना दोस्तों, हम ही हैं जो गलत काम करते हैं, और हम ही हैं जो इस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो बस आपको क्या लेके आना है? माइंडसेट में चेंज। अच्छा सोचो, अच्छा पाओ, ठीक है? मैं गुरु नानक जी कहते हैं कि मन नीवा मत तुच्ची, मन को हमेशा नीचे रखो और अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखो। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने अभी आपसे कहा लाइन, वही हमें रखना है। गर्ल्स बॉयज़ के लिए अच्छा सोचें, बॉयज़ गर्ल्स के लिए अच्छा सोचें। हम एक सोशल एनिमल हैं, तो लेकिन फिर भी इकोसिस्टम में सबसे ऊपर है। कारण क्या है? हमारे पास दिमाग है, हमारे पास फीलिंग्स हैं। चीज़ों को सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी सोच के देखें, ठीक है? बहुत अंतर आ जाएगा और आपकी थिंकिंग एक चेंज हो जाएगी। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो कान पकड़ के मैं सॉरी बोलता हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों प्लीज़
हर चीज़ की एक उम्र होती है, उम्र के साथ करना ही सबसे बेस्ट होता है। बस ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, यही मेरे वीडियो का आज का मुद्दा था कि प्लीज़ ड्रिफ्ट मत होइए। आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, उसको करिए, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन अचीव। क्वारंटाइन में हो, बहुत सारी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स क्वारंटाइन में हुए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ दोस्तों, मुझे कुछ मानते हो, निकू सर को कुछ मानते हो, अगर आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छी बात करी है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को सुन के अगर आपको कुछ भी फील हुआ हो, शेयर करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और अपनी थिंकिंग बदलें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि तुम ही हो जो हर चीज़ को चेंज कर सकते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अपने आप को बहुत बड़ा कर सकते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा सकते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अपनी सराउंडिंग को सेफ फील करा सकते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अपनी सराउंडिंग को अनसेफ फील करा सकते हो। तो बस दोस्तों यही बात थी। दिस इज योर निकू सर। Stay motivated, stay positive, and please change your mindset.